हे फ्रेंड्स, मिरर में तो आप अपने आप को रोज देखते होंगे जिसमें आपको अपनी इमेज बिल्कुल सेम दिखाई देती है। सेम का मतलब यह है कि आपकी इमेज का साइज और शेप एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे आप रियलिटी में दिखाई देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये सेम साइज और सेम शेप की चीजें तो हम अपनी रियल लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हमारे दोनों हाथ देखने से लग रहा है कि इन दोनों का साइज और शेप बिल्कुल सेम है। और अगर मैं इस चीज को वेरीफाई करना चाहता हूं तो मैं अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के देखूंगा। ऐसा करते ये मेरे दोनों हाथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहां से कंफर्म हुआ कि मेरे इन दोनों हाथों का साइज और शेप बिल्कुल सेम है। ऐसी सिमिलरली फॉर एग्जांपल, अगर मैं किन्हीं दो कॉइन्स को कंसीडर करूं, देखने से लग रहा है कि इन दोनों का साइज और शेप बिल्कुल सेम है। और वेरिफिकेशन के लिए अगर मैं एक कॉइन को दूसरे कॉइन पर रख के देखूंगा तो ये दोनों ओवरलैप भी कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे फिगर्स जो हर एक एस्पेक्ट में सेम होते हैं, यानी कि जिनका साइज और शेप एग्जैक्टली सेम होती है, तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। और मजेदार बात तो यह है कि इन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हम मैथ्स में भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों फिगर्स को देखूं, देखने से ही लग रहा है कि इन दोनों फिगर्स का साइज एग्जैक्टली सेम है। और शेप की बात करें तो ये दोनों सर्कल्स ही तो हैं। एंड वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर को दूसरे फिगर पर रख के देखेंगे, और तो यहां पर ये दोनों फिगर्स ओवरलैप भी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों फिगर्स की बात करूं तो यहां पर दोनों का साइज तो सेम है, और अगर मैं शेप की बात करूं तो ये दोनों ट्राइंगल्स ही तो हैं, तो यस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब स्टूडेंट्स, चलिए आपका अब टेस्ट लेते हैं। लेट्स से मैंने यहां पर दो फिगर्स कंसीडर किए, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। इन दोनों का जो शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक सर्कल है और दूसरा ट्राइंगल, तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और वेरिफिकेशन के लिए हम एक फिगर को दूसरे फिगर पर रख के देखेंगे, तो क्या ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसी अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखें, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखिए, शेप की बात करूं तो ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों ट्राइंगल्स ही हैं। बट साइज की बात करें तो क्या इन दोनों का साइज सेम है? बिल्कुल नहीं। एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होंगे। और वेरिफिकेशन के लिए जरा एक फिगर को दूसरे फिगर पर रख के देखिए, क्या ये ओवरलैप करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब लास्ट टेस्ट लेते हैं, क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखने से तो लग रहा है कि यार नहीं, अलग अलग से दिख रहे हैं। बट अगर मैं एक फिगर को दूसरे फिगर पर रख के इनको मिलाने की कोशिश करूंगा तो यस, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहां से हमें एक बात और पता चली कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में से अगर किसी एक फिगर को हम रोटेट कर देते हैं तो उसकी कॉन्ग्रुएंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रोटेशन से ना ही उसकी साइज में कोई फर्क आता है, ना ही शेप में। तो आई होप आप यहां से कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब तो समझ चुके होंगे। बट मैथमेटिशियन ये सोचा कि अगर स्टूडेंट से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो क्या वो अपने एग्जाम पेपर्स में उन दोनों फिगर्स को कट करके उनको ओवरलैप करवा कर देखेंगे? ऐसा तो एग्जाम्स में अलाउड ही नहीं होता। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने और रिसर्च की और हमें कुछ ऐसे रूल्स बताए, जिन रूल्स की हेल्प से हम दो फिगर्स को बिना एक के ऊपर एक रखे ये बता सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। और इन रूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।